औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसका दूसरा जो हिस्सा है ना जहमी साहब का, कुछ सुनाकर उसको मज़ीद तफसील से रद्द करूँगा। तो सुने हजरत, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके ज़माने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते। भाई और जहमी साहब, आप तो उस वक्त होते तो मिनी गॉड्स के कायल होते, तो सबसे पहले हज़रत अली आपको कैफर किरदार तक पहुँचाते। ठीक है, तो आपकी किस्मत, आप उनकी तलवार से बच गए। हाँ, ये आप कह लें कि इस तरह आपकी किस्मत अच्छी है। आगे सुने। अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। लेकिन भाई जब आपके खिलाफ हजरत अली तलवार उठा लेते तो फिर आप किसी और के खिलाफ तलवार कैसे उठाते? बहरहाल अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में हाँ, ज़बान आपकी लंबी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पर आपने एतराज़ कर दिया है, तो आप तो किसी पे भी ज़बान खोल सकते हैं। आप सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे भी ज़बान खोला है, आपने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए भी जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गए हैं और गलती भी नहीं मानते। आपकी ज़बान तो बहुत लंबी है। आगे सुने। तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। भाई आप तलवार उठा लेते, मगर अगर हजरत अली आप पर उससे पहले तलवार चला देते, फिर आप क्या करते? इसमें कौन सी गुस्ताखी हो गई है? वो कहते हैं जी आप तलवार उठाते। जी उस जमाने में हम होते तो हम भी तो साहबी होते ना भाई। और फिर आपसे कहेंगे वही वाली बात जो आपको आपके अब्बों ने पढ़ाई हुई है, इल्मी अब्बों ने, कि जब दो साहबा आपस में लड़े तो आपने नहीं बोलना। तो फिर हम साहबी होते और हम तलवार सौंध लेते, तो आपको तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। फक्की। अच्छा जी, अब ज़रा इसकी हम तफसील, इस चीज़ का हम तफसीलन जवाब देंगे कि जहलमी साहब का जवाब है, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद मुबारक में अगर जहलमी साहब होते तो वो भी साहबी होते बकौल उनके। अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया जानती है कि जहलमी साहब 1977 सीई में तवल्लुद हुए और सिफ़ीन जो है वो, हरब सिफ़ीन जो है 657 सीई में वाक़ई हुई। यानी जहलमी साहब ने फ़र्ज़ यानी सपोज़ किया कि वो अपने सन विलादत से 1320 सिनीन कबल, यानी कि 1320 शमसी साल कबल पैदा होते। ये सरासर मुहाल वक़ूई यानी ऑकरेंशियल इम्पॉसिबल और रिलेटिव इम्पॉसिबल है, बल्कि ये खुद जहलमी साहब के उसूल पर इसी तरह इम्पॉसिबल है जैसे उनके उसूल पर फ़िरऔनी मिस्री का जन्नत में जाना या फ़िरौन का ही जन्नत में चला जाना, ये ऐसे इम्पॉसिबल है, जिसकी हिमायत में जहलमी साहब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर तर्क उला का इनकार करते हैं और इसको गलती करार देते हैं। यानी कि ये हाल है। जब जहलमी साहब इतना बड़ा मुहाल यानी इम्पॉसिबल फ़र्ज़ कर रहे हैं तो भी तजवीज़ात अक़लिया तो बहुत ज़्यादा हैं। ये यानी जहलमी साहब ने उन सब का इनकार करके ख़ुद को अलियाज़ बिल्लाह सहाबी करार दे डाला सूरत फ़र्ज़िया में। भाई अभी आप जब अपने आप को इतना बड़ा मुहाल फ़र्ज़ करेंगे ना कि आप माजी में फ़लाँ वक्त पे होते, यानी अपनी विलादत से 1320 साल कबल शमसी साल कबल होते, तो फिर हम आपसे अभी सवालात करते हैं। अभी बहुत सारी तजवीज़ात अक़लियाँ हैं जिसका आप इनकार कैसे कर सकते हैं। जहलमी साहब ने उन सब का इनकार करके अलियाज़ बिल्लाह अपने को सहाबी करार दे दिया। और भी तजवीज़ात अक़लिया यानी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता, अब पॉइंट नंबर 1 ज़रा नोट करते रहिएगा, हो सकता है जहलमी साहब उस अहद पीरियड में होते तो विलादत जहलमी से 1320 सिनीन कबल क्या हालत होती। पहला पॉइंट, अरब के बजाय वो हिंद में पैदा होते, हिंद के किसी शहर में पैदा होते और वेदा विका 10 पढ़ा रहे होते। ये भी मुमकिन है। तो आप कैसे कह सकते हैं? आपने तो ये सिर्फ ये कहा कि मैं उस अहद में होता, उस ज़माने में होता, ये तो नहीं कहा कि अरब में होते। तो अब हो सकता है कि आप उस बार हिंदू होते और वेद पढ़ा रहे होते, ऋग्वेद पढ़ा रहे होते किसी मंदिर में बैठकर या उनके स्कूल में बैठकर। ठीक है, अरब के बजाय रूम में पैदा होते और कोई पादरी होते जो रूमी पादरी होते जो यूनानी ईसाइयत से बहस करते रहते। अब आपने ये तो फ़र्क नहीं किया, आप तो उस अहद में होते ना, उस ज़माने में होते, हो सकता है कि रूम में होते। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट देखिए कि जहलमी साहब कोई ख़ातून होते और अपने शौहर या आका की खिदमत में लगे रहते। ये थोड़ी फ़र्ज़ किया उन्होंने कि अब इतना बड़ा जगह मुहाल फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मैं अपनी पैदाइश से 1320 ईयर्स पहले 1320 पहले पैदा हुआ होता, तो हो सकता है ज़रूरी थोड़ी है कि ये महाल भी फ़र्ज़ कर ले। हो सकता है कि आप खातून होते, मर्दी ना होते और अपने आका की खिदमतें या अपने शौहर की खिदमत कर रहे होते, और वो कौन कौन सी खिदमत हैं वो आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है। अच्छा जी, 4, जहलमी साहब इंसान ना होते बल्कि कोई हलाल या हराम जानवर होते। हलाल जानवर मसलन दुम्बा, हराम जानवर की मिसाल जहलमी साहब के एहतराम में नहीं दी जाती, जिन साहब को शौक़ हो खुद ही गौर फरमा लें। हो सकता है कि जहलमी साहब जसासा के साथ दज्जाल के दूसरे साथी होते। तो आप ये देख लें कि
ये भी मुमकिन है, यानी दज्जाल के दूसरे खादिम होते हैं, तो ये भी तो मुमकिन है कि आप जसासा हो के साथ होते और जसासा का नाम जसासा जहलमी होता। तो गौर कर लीजिए, ये भी तो मुमकिन है ना। आपने ये फ़र्ज़ किया उस अहद में होते हैं ना, ये तो फ़र्ज़ नहीं किया जाए जसासा मर तो नहीं गई होगी उसी अभी तक वो जहलमी साहब के उस अहद में, हो सकता है जिंदा हो और जहलमी साहब और फर्क के जैसा साहब मर भी गई हो तो जहलमी साहब उसकी जगह दज्जाल के दूसरे खादिम होते, ये भी तो मुमकिन है। अच्छा, अब ये सारी बातों के बाद जब जहलमी साहब इतना बड़ा मुहाल फ़र्ज करते हैं तो इन तजवीज़ात अक़लिया को किस तरह हम क्या कहते हैं मुस्तरद कर सकते हैं। अब ये भी गौर फरमा लें कि जहलमी साहब अगर उस ज़माने में होते तो 18 साल के होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो हुआ है 632 CE में हुआ है और सिफ़ीन हुई है 657 CE में हुई है, तो ये 25 साल का अरसा है। तो हो सकता है कि जहलमी साहब उस वक्त 18 साल के होते और सहाबी ना होते। इतने जल्दी इतने एहतमालात और तजवीज़ात अक़लिया के होते हुए एकदम अपने को सहाबी फ़र्ज कर लेना जहलमी साहब का कमाल है, ये बिल्कुल गलत है। ये भी याद रखें कि ये ही वो बातें हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि जहलमी साहब जो हमें वो लफ्ज़ जो हमें कहते हैं बाय फ़ारसी मफतूहाय मखलूती का मुशद्दद मकसूर या साकिन, तो ये हमने उसका जवाब अभी दे दिया है। उन्होंने तो हमें क़यामत तक का अरसा दिया था और हमने अभी दे दिया, ठीक है। तो अब अगर जहलमी साहब को तकब्बुर ख़त्म हो गया हो तो, और तकब्बुर कौन सा, जो गुरूर है, यानी जहलमी साहब का तकब्बुर गुरूर है। अब इस पर मैं एक शेर पढ़ दूँ अगर, कि कल पाऊँ मेरा एक कासाए सर पर जो पड़ गया, देखा वो इस्तख्वाम शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख कर चल राह बेखबर, कबू मैं भी किसू का सरे गुरूर था। काश जहलमी साहब ये बात समझें और अपने आप को भी गौर करें। बहुत बड़ी ज़बान है और बहुत दूर तक जाती है और ज़ाहिर है इस ज़बान की सज़ा भी इंशाअल्लाह अल्लाह के पास क़यामत में है। वस्सलाम।